साथियों नमस्कार। MLM क्रिप्टो 3.0 चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ARK प्रेजेंटेशन के बारे में। आखिर ARK DeFi सिस्टम क्या है, आज हम दोस्तों इसका फुल प्लान प्रेजेंटेशन बताएंगे। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों ARK DeFi से रिलेटेड एक भी वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों वीडियो को देखने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए गाइज आज हम आपको बताएंगे कि ARK DeFi सिस्टम क्या है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ARK DeFi द गेम चेंजर। ठीक है, यानी ARK DeFi सिस्टम क्या है, गेम चेंजर है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों लॉन्चिंग प्रोसेस, ठीक है, लॉन्चिंग प्रोसेस क्या हुआ था, यानी 25 सितंबर 26 सितंबर एंड 27 सितंबर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये 26 सितंबर को जो है ये लॉन्च हुआ था ARK DeFi और 27 सितंबर को क्या किया, स्टेकिंग प्रोग्राम लाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ARK DeFi सिस्टम में 26,000 होल्डर्स हो गए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में इन 1 वीक। यानी कहने का मतलब है कि एक सप्ताह के अंदर जो है 26,000 होल्डर्स हो गए हैं। और दोस्तों अभी तो 1.5 लाख प्लस है होल्डर्स। अब आते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे गाइज लिखा हुआ है ARK DeFi 50 मिलियन प्लस, यानी पहले दिन ही 50 मिलियन प्लस की लिक्विडिटी लेकर आया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। अब ARK DeFi जो है सिस्टम कहाँ से है, तो यहाँ पे देखिए सिस्टम चाइना से क्रिएट किया गया है। यहाँ पे गवर्नेंस लेयर है, ऑल एडवाइजर लेयर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे जो सिस्टम है 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम मेरे बोलने से नहीं होगा, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, डेक्स स्कैनर पे जाके चेक कर सकते हैं, सर्टिक पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि क्या ARK DeFi जो है 100% डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। आप खुद सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ये सिस्टम जो रन करती है BNB चैन, यानी BNB स्मार्ट चेन पे ये सिस्टम जो है रन करती है। यानी Web20 का USDT आपके पास होना चाहिए। ये ब्लॉकचेन जो है BNB का ही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे ये है दोस्तों टोकन मिंटिंग प्रोसेस। यहाँ पे जो है टोकन जो है मिंटिंग प्रोड्यूसर है। यहाँ पे टोकन क्या होता है, मिंटिंग होता है। अब यहाँ पे बात होती है लॉन्च ऑन 17 अगस्त, यानी दोस्तों 26 अगस्त को जो है सिस्टम लॉन्च हुआ था। और सॉरी दोस्तों मैंने सितंबर बोल दिया था, यानी 26 अगस्त को सिस्टम जो है लॉन्च हुआ था। और लिक्विडिटी जो है 50 मिलियन प्लस की लिक्विडिटी लेकर आई थी। और टोकन की प्राइस $33 पे से जो है आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है, यहाँ पे दिख रहा है टोकन डिफेलेंसनरी एंड मैकेनिज्म। यहाँ पे जो 5 ARK 5 कोर्स इंटेलिजेंस जो मॉडल्स लगाया गया है, यानी टोकन का प्राइस जो है मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे देखिए मेंटेन करने के लिए RCM है, EM है, MCL है, RBS है और YRF है। ये जो है पहले दिन से ही दोस्तों बहुत अच्छा काम कर रहा है। RCM, RBS, यहाँ पे देखिए RBS ट्राइकल से, यहाँ पे एग्जांपल है, समझिए कि अगर $30 पे कहीं ना कहीं ARK है और ये अचानक से $50 पर गया तो RBS ऑटोमेटिक क्या कर देता है, सेल कर देता है। और जैसे ही इसका रेट 50 से डाउन हुआ यानी 40 पे आया तो RBS ऑटोमेटिक बाई कर लेता है, जिससे के वजह से क्या होता है, टोकन का प्राइस जो है मेंटेन रहता है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट विद डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स। अगर आपको स्टार्ट करना है दोस्तों तो स्टार्ट करने के लिए आपके पास डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स होना चाहिए। सेफपाल हो, चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, टोकन पॉकेट हो, ये 4 वॉलेट में से कोई भी एक वॉलेट होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं स्टार्ट योर जर्नी, यानी जर्नी हम कितना सा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ARK टोकन्स USDT Web20 आप $100 से जो है आप अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनकम, यानी जो टाइप्स ऑफ इनकम है, कितने प्रकार का इनकम है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार का इनकम दिख रहा है। नंबर 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है। नंबर 1 में है सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। नंबर 2 में डायरेक्ट बोनस सिटीजन रिवार्ड है। नंबर 3 रैंक रिवार्ड है। और नंबर 4 में गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवार्ड है। ठीक है, यानी 4 प्रकार के इनकम आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेल्फ इन्वेस्टमेंट बॉन्ड एंड स्टेकिंग, यानी जब आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो 2 प्रकार से कर सकते हैं, बॉन्ड परचेज कर सकते हैं और सिंगल स्टेकिंग यानी स्टेकिंग कर सकते हैं। बॉन्ड में क्या होगा, डायरेक्ट USDT से आपका ID एक्टिवेट हो जाती है। और सिंगल टोकन स्टेकिंग में क्या होगा कि आपको USDT से ARK कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं बात प्रॉफिट की कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट करने से क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। तो आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार से कर सकते हैं, बॉन्ड परचेज एंड टोकन स्टेकिंग। ठीक है, अगर आप फिक्स 30 डेज के लिए अगर आप कहीं ना कहीं बॉन्ड करते हैं तो 0.7% मिलता है।
अगर 90 दिनों के लिए करते हैं 0.8, 180 दिनों के लिए करते हैं 0.9। अगर आप दोस्तों बॉन्ड में 360 दिन अगर 1 साल के लिए अगर आप बॉन्ड करते हैं तो 1% डेली मिलेगा विथ कंपाउंडिंग के साथ, और आपका जो प्रॉफिट होती है 1 साल में 3712% की प्रॉफिट होती है। अब यहाँ पे सेम यहीं पे है, सेम यही चीज़ें भी स्टेकिंग में भी है। स्टेकिंग में क्या हो, फ्लेक्सिबल भी दिया गया है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर लगाते हैं तो आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट ले भी सकते हैं। अगर 24 घंटे के लिए नहीं निकालते हैं तो आपका 30 दिन वाला चलेगा। सेम वही है 0.7, 90 दिन में 0.8 और 180 दिनों में जो है 0.9 और 360 दिनों में 1% डेली विथ कंपाउंडिंग के साथ मिलती है। अब बात आते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सिस्टम यहाँ पे है डायरेक्ट बोनस एंड ROI ऑन ROI, ठीक है, सिटीजन्स रेफरल्स रिवार्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट बोनस का जो है ROI ऑन ROI, यानी ROI का जो है ROI मिलेगा। यानी अगर आपने जैसे समझ जाइए कि अगर आपने 100 USDT से ज्वाइनिंग किए हैं और आपके नीचे कोई 100 USDT लगाता है तो इसका 1% $1 डेली मिलेगा और आपका इसका 10% यानी $0.1 डेली मिलेगा। तो आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सिटीजन अलायंस एंड रिवार्ड इनकम, यानी सिटीजन्स अलायंस एंड रिवार्ड इनकम किस प्रकार मिलेगा। तो अगर दोस्तों आप S1 रैंक क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, आपका खुद का इन्वेस्टमेंट 100 USDT होना चाहिए और स्मॉल लेग का बिजनेस जो होना चाहिए 5 होना चाहिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं S1 रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं और आपको $3 से $10 डेली मिलेगी। S2 रैंक क्वालिफाई करते हैं यानी 500 DT आपका जो है खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और इतना आपका जो है गाइज कहीं ना कहीं आपका DT होना चाहिए, तब आप, और यहाँ पे 3 डायरेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, तब जाके आपको जो है $20 से $40 डेली का अर्निंग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप S3, S4, S5, S6 रैंक क्वालिफाई कर सकते हैं ईजी वे में। एग्जाम्पल के तौर पर भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है कि सिटीजन्स अलायंस एंड रिवार्ड इनकम, ठीक है। अगर आप S1 बनते हैं और आपके नीचे कोई S1 बन जाता है तो उससे आपको 10% मिलेगा, ठीक है। अगर आप S1 बन जाते हैं तो आपको क्या होगा, आपके नीचे का ही अगर S1 बन जाता है उससे 10%, S2 बन गया तो 5% और S3 अगर कोई बन गया तो इससे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात आते हैं यहाँ पे गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवार्ड, यानी गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवार्ड इनकम भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो फार्मूला है पर्सनल इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू बिजनेस डिवाइड टोटल बिजनेस इनटू डिस्ट्रीब्यूट टोकन्स का 5 से 10% आपको मिलेगा, ये फार्मूला पे काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टोकन रिलीज एंड विड्रॉवल। सबसे बड़ा चीज़ है, लोगों का ये नहीं समझ में आता है कि टोकन रिलीज एंड विड्रॉवल्स किस प्रकार होगा। तो दोस्तों अगर आप इमीडिएटली विड्रॉ लेना चाहते हैं तो 20% का डिडक्ट होगा, ठीक है, यानी 20% कटकर आपका जो है इमीडिएटली विड्रॉल 80% आपके वॉलेट में आ जाती है। अगर 10 दिनों में विड्रॉ लेना चाहते हैं तो 15% कटेगा, आपका 10 टुकड़ा हो जाएगा। जैसे आप 100 USDT का विड्रॉ लेना चाहते हैं 10 दिनों में तो 10 टुकड़ा हो जाएगा, यानी $10 डेली आपका रिलीज होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं 20 दिनों के लिए करते हैं 10% कटेगा, 30 दिनों के लिए 5%। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 1 भी % का डिडक्शन चार्ज नहीं कटवाना चाहता हूं तो आपको जो है 60 दिनों में विड्रॉ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नो कंडीशंस फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट लेने के लिए कोई कंडीशंस नहीं है, आप डायरेक्टली इंस्टेंट ले सकते हैं। डिडक्शन विल बी अप्लाइड ऑन प्रॉफिट टोकन विल बी बर्न, यानी आपका डिडक्शन जो होगा प्रॉफिट का ही टोकन जो है बर्न होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे है डेक्स स्कैनर पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि सिस्टम कब लॉन्च हुआ है और सिस्टम की ARK की रेट अभी प्राइस क्या चल रही है, कितना लिक्विडिटी है, कितने लोग होल्डर हैं, कितने, ये सारी चीज़ों आप देख सकते हैं। क्या ओनरशिप री अनाउंस है या नहीं है, ये आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पे मीटिंग एंड सेमिनार दुनिया भर में हो रहा है, यानी मीटिंग एंड सेमिनार्स भी लोग कर रहे हैं तेज़ी से। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल डिस्क्लेमर। दोस्तों फाइनेंशियल डिस्क्लेमर मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे उधार लेकर यानी लोन लेकर नहीं लगाना है, गारंटी लेकर नहीं लगाना है, क्रेडिट कार्ड लेकर नहीं करना है और उधार किसी से लेकर ID एक्टिवेट नहीं करना है। क्योंकि हम लोग दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है ऑनलाइन सिस्टम होती है और ऑनलाइन में बहुत सारे लीडर्स के साथ धोखाधड़ी भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि लोन लेकर कभी भी कोई भी काम ना करें। मैं ये ARK के ही बारे में नहीं बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ें वो नहीं करना चाहिए, ना ही गारंटी लेकर करना चाहिए। डिस्क्लेमर से आपको सावधान होना चाहिए, यानी डिस्क्लेमर देख के ही सारा चीज़ को करना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों मेरा प्रेजेंटेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है और मैंने आज आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, लिंक मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगी, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए अंदाज में, तब तक के लिए बाय। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।